द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में रुकावट आई है और ये इस बात को दर्शाती है कि बाजार एक सर्टेन रेंज में है, चलता रहेगा, कोई बहुत बड़ा क्रैश संभावित नहीं। तो एक तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे विस्तृत में विद द रियल एग्जाम्पल ऑफ डाटा। डेटा जो है सबसे बड़ी चीज है। आप देखिए, बारिश का अनुमान लगाया जाता है, डेटा के आधार पर लगाया जाता है। प्रीवियस लोड डाटा है उनके आधार पर कि इस प्रकार की हवा इतने टाइम ऐसे ऐसे चली, अल्नीनो इतने टाइम रहा, यहाँ रहा, वहाँ रहेगा, इसमें ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सारा जो मौसम वैज्ञानिक अंदाज लगाते हैं वो डेटा के आधार पर लगाते हैं। कभी कभाऊ उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाता है, शेयर बाजार में भी होगा वो हेर फेर, बिकॉज दीज थिंग्स, जो वेदर है वो तो प्योरली गवर्न बाई नेचर है और शेयर मार्केट ह्यूमन और नेचर दोनों से गवर्न है। तो जहां दोनों का मिक्सअप होगा वहां हेरा फेरी की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, अनुमानों के गलत हो जाने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों मैं आपसे बताऊंगा, एक तो ये बात चर्चा करेंगे, दूसरी बात ये करेंगे कि मेरा जो ऐप है मैंने शॉर्ट्स भी चालू कर दिए हैं, उस शॉर्ट्स में भी आपको बहुत कुछ गाइडेंस मिलेगी, वो भी रियल फैक्टर्स पर आधारित हो। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा आपसे कि मेरे पूरे वीडियो को आप देखा करें कृपया करके। जो रियल बेनिफिट है, वास्तविक आपको बेनिफिट लेना है ना, तो प्लीज सी माय फुल वीडियोस और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं आएगी आपको। दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट इज चार्जेबल फ्रॉम यू ऑन दिस काउंट। और तीसरी बात ये मैं कहूँगा कि मैं जो शेयर मार्केट पे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक राइटअप कर रहा हूँ इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज विद ऑल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, विद हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स। तो उसके भी अगर आप मेंबर बनना चाहें, वो ऐप है जिसका कि जो लिंक है वो मेरी वीडियोस के नीचे दिया हुआ है, उसमें अगर आप बन जाएं तो बन जाएं। फिर मैंने मेरे जो लिंक्स हैं वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे, इन सब पे दे दिए हुए, उनसे मैंने लिंक कर दिया गया है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे जो शॉर्ट्स हैं वो तो कम से कम उन पर भी डिस्प्ले हो जाए। तो दोस्तों मेरी आपसे यही निवेदन है कि मैं जो कुछ करता हूँ बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ, छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनसे कोई डिनाई नहीं कर सकते। बाकी आई कैन से विद श्योरिटी मेरे 80% जो स्टडीज हैं और जो अनुमान है, हालांकि मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, मेरा कोई मार्केटिंग का काम नहीं है, मेरा काम प्योरली टीचिंग का है। आई ऑलवेज ट्राई टू डिलीवर ए लेक्चर, द बेस्ट पॉसिबल लेक्चर ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द शेयर मार्केट। तो अब चलते हैं, देखिए शेयर मार्केट का विश्लेषण करते हैं। शेयर मार्केट का आज की वर्तमान परिस्थितियों में और जो कंपनियों के परिणाम आए हैं वो क्या कहते हैं। शेयर निष्कर्ष बता देता हूं, शेयर बाजार में जो क्रैश होने का खतरा था वो खतरा समाप्त हो गया है। मैं जहां तक समझता हूं वो खतरा समाप्त है करीब करीब। बाजार चलेंगे, ऊपर होंगे, नीचे होंगे, बाजार का स्वभाव है। इतना जरूर एक सर्टेन रेंज में चलेगा। और चाहे कैश के शेयर हो, मतलब कैश का मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयर हो यानी लार्ज कैप हो, चाहे निफ्टी के शेयर हो, वही शेयर चल पाएंगे इस बाजार में जिन शेयरों की परफॉर्मेंस अच्छी आई। चाहे बाजार के कुछ चुनिंदा लोग कहते हैं कि साहब वैल्यूएशन हाई है, बट द परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिनाइड, और उनके अंदर जबरदस्त उछाल आएगी। मैं आपसे कह रहा हूं
बिकॉज देयर इज सफिशिएंट लिक्विडिटी इन द मार्केट। म्यूचुअल फंड्स के पास पर्याप्त एसआईपी आ रही है, लमसम पैसा आ रहा है, एफआईज की सेलिंग आ रही है, लेकिन वो भी रुकते नजर आ रहे हैं। मतलब और उनकी जो अभी 2-3-4 दिन से जो चाल है ना, उस चाल से लगता है कि वो जो सेलिंग करके कुछ पशोपेश में है कि क्या किया जाए, और वो रुकते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब मार्केट तो जो मैं परफॉर्मेंस बेस्ड जो शेयर्स हैं, जिन कंपनियों ने परफॉर्मेंस दी इस क्वार्टर में, कईयों ने बहुत खराब दी है, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूं, मैं उसकी भी बात करूंगा, आगे करता रहूंगा, हमेशा एग्जाम्पल देता रहूंगा, स्टडीज भी देता रहूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा आपसे एक कथन है कि प्लीज मेरे वीडियोस को आप देख रहिए, आप मतलब उसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो इसलिए मार्केट के क्रैश की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं, और मार्केट विल रन फॉर द सेलेक्टेड शेयर्स विच हैव परफॉर्म्ड, विच हैव गिवन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। बहुत शेयर है, मैं दे चुका हूं, अभी 10-15-20 शेयर बता भी चुका हूं, और मैं बताता हूं। कंटिन्यू, माई स्पिरिट विल कंटिन्यू टुवर्ड्स द मार्केट एंड टुवर्ड्स द व्यूअर्स ऑफ माई चैनल। तो दैट्स ऑल, इतना है। अब सवाल ये उठता है कि देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या है कि शेयर बाजार को कभी ऐसे नहीं गिरता है। शेयर बाजार एक बार तो दमादम बहुत स्पीड से गिर जाता है, बाजार बहुत तेज रफ्तार से गिरता है, और गिर कर के वो ठहर जाता है कुछ दिन, फिर थोड़े दिन बाद गिरता है। लेकिन इस बाजार में ऐसा नहीं हो रहा है। इस बाजार के अंदर मैं डाटा एनालिसिस बताता हूं जो मैंने किया है, और वो डाटा क्या है, देखिए निफ्टी की पोजीशन बताता हूं आपको। निफ्टी 3 महीने पहले जो थी उससे आज 1.6% डाउन। नहीं, ये जो 3 माह के दौरान हाईएस्ट लेवल था निफ्टी का, उससे केवल मात्र 1.6% डाउन है। कोई खास बात नहीं, 1.6% डाउन होना 25,000। और जो 3 महीने पहले जो लेवल था निफ्टी का, उससे केवल मात्र 1.6% डाउन, और वो 4% डाउन है। उससे मतलब जो 3 महीने में जो हाईएस्ट लेवल था उससे 4.12% डाउन। तो ऐसी सूरत में 4.12% डाउन होना, इतने विशाल बाजार के अंदर जहाँ रिजल्ट भी कोई खराब नहीं आए, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है, और इतना साफ डाउन तो चलता है 3-4% का, तो कोई खास बात नहीं। अब चलते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक में 3 महीने पहले जो लेवल था उसमें और आज के लेवल में -0.29% डाउनफॉल है। कोई खास डाउनफॉल नहीं हुआ। इतना एफआईज ने बेच लिया, इतने एनालिस्टों ने कह दिया कि बाजार गया काम से, कई खबरें निराशाजनक आई, ट्रम्प साहब ने खूब हथौड़े बजा लिए हैं, भारत पे खूब प्रहार कर लिए हैं। उस सब के बावजूद भी -0.29% अगर ये बाजार, अगर ये बैंक निफ्टी टूटा है तो कोई खास बात नहीं। और 3 महीने के हाईएस्ट लेवल से भी ये 3.9% डाउन है। बस कितने नेगेटिव और एडवर्स इंपैक्ट आए बाजार में, लेकिन कोई इंपैक्ट ज्यादा नहीं आ पाया। ये इस बात को शो करता है कि बाजार के जो हिडन एनालिस्ट हैं, जो आते हैं वो टीवी पर, लेकिन वो सही बात नहीं कहते। अंदर कुछ बात है, बाहर कुछ बात है। सच्चाई ये है दोस्तों। मुझे बहुत से लोग मेरे से नाराज भी हैं इस चक्कर में कि मैं सत्य बात कह देता हूं। तो अगर बाजार को टूटना होता तो निफ्टी टूट जाता, कम से कम 5-6-7 पॉइंट, 7-8 पॉइंट टूट जाता, 8 पॉइंट टूट जाता, मामूली बात। कितने प्रहार हुए हैं आप देखिए। ट्रम्प साहब ने प्रहार किया, परिणामों में भी लोग ये कहते हैं अच्छे नहीं आए, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द परिणाम आ चुके हैं, और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, जिनको भी लार्ज कैप शेयर कहा जा सकता है, उसमें भी 3 मंथ्स का जो लेवल पहले जो लेवल था 3 मंथ्स पहले, उससे ये जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयर है 1.88% ऊपर है आज की तारीख।
आज का जो लेवल है, और जो 3 माह में जो हाईएस्ट लेवल रहा उससे 4.16% डाउन है, तो कोई खास बात नहीं। निफ्टी 3.9% डाउन है और निफ्टी नेक्स्ट 50 4.16% डाउन। निफ्टी मिड कैप 3 महीने के पहले जो लेवल था उससे 1.98% प्लस में है आज भी, और 3 महीने का जो हाईएस्ट लेवल था उससे 5.75% नीचे। स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप 100, ये निफ्टी मिड कैप 100 की बात की मैंने, स्मॉल कैप 100 की बात करता हूं। 3 महीने का जो पहले जो लेवल था उससे आज भी 4.63% नीचे, ऊपर है, तो टूटने की बात कहाँ आई। और 3 महीने का जो हाईएस्ट लेवल था उससे 8.74% नीचे। तो ये तो रही ये बात, इसमें कोई खास बहुत बड़ी गिरावट नहीं आ पाई। परिणाम सारे आ चुके हैं, परिणामों का असर जो होना था हो गया है। तो इंडेक्स वाइज तो ये पोजीशन रही। लेकिन दोस्तों, जिन कंपनियों के रिजल्ट खराब आए हैं वो गिरेंगी, और जिनके अच्छे आए हैं वो बढ़ेंगी। तो कुल मिला के शेयर, इंडिविजुअल शेयर्स गड़बड़ सकते हैं, लेकिन इंडेक्स का लेवल तो यही रहेगा, करीब करीब यही रहेगा, 1-8% और ऊपर नीचे हो सकता है। तो सवाल ये है कि इंडेक्स के बजाय हमको इंडिविजुअल शेयर्स पे ध्यान देना चाहिए कि किस शेयर की बढ़िया परफॉर्मेंस आई, उसको पिकअप कर लिया जाए। दैट्स ऑल, सीधा सा फॉर्मूला है। अब चलते हैं परिणामों की क्या स्थिति। रेवेन्यू नहीं, टोटल जो सारे इंडेक्सेस का जो मिक्स्ड मतलब जो है, कंबाइंड मतलब रिजल्ट है, वो रेवेन्यू 7.03% बढ़ा है, ग्रोस प्रॉफिट 10.53% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 8.23% बढ़ा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रीवियस क्वार्टर के समान है, कुछ ज्यादा ही है उससे। अच्छा, निफ्टी 50 6.75% रेवेन्यू बढ़ा, ग्रोस प्रॉफिट 11.16% बढ़ा, कोई कम नहीं बढ़ा है ग्रोस प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट भी 11.11% बढ़ा। तो बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है पूरे इंडेक्स। ये है निफ्टी नेक्स्ट 50, नहीं मतलब लार्ज कैप का, ये इसको लार्ज कैप कहता है, मैं नहीं कर दूंगा। ये 7.25% सेल बढ़ी है, ग्रॉस प्रॉफिट 10.36% बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट 10.25% बढ़ा। ये भी बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है, और कोई मैनिपुलेशन भी इसमें ओवरऑल नहीं लगता। अब मिड कैप की बात करते हैं। सेल 7.68% बढ़ी है, ग्रॉस प्रॉफिट 16.13% बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट 10.54%। ये भी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी तीनों इंडेक्सेस की, चारों इंडेक्सेस की मिक्स जो थी, जॉइंट जो थी, सबकी कंबाइंड, और तीनों नेक्स्ट निफ्टी, लार्ज कैप और मिड कैप, तीनों की सेटिस्फैक्टरी। अब स्मॉल कैप में आते हैं, यहाँ थोड़ा दिक्कत है, ओवरऑल इंडेक्स में दिक्कत है। इंडेक्स की जो पूरे इंडेक्स की जो अर्निंग है उसमें थोड़ा दिक्कत रही, और उसमें क्या है कि सेल जो है 5.51% बढ़ी है, ग्रोस प्रॉफिट यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.83% बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट 12.12% माइनस में है। जहां दिक्कत आई, और ये दिक्कत इसलिए आई है कि ये स्मॉल कैप कंपनियां एक लंबे समय से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कोरोना पीरियड, दे वर डिलीवरिंग ऑन एन एवरेज, दे वर डिलीवरिंग गुड रिजल्ट्स। तो कहीं तो जाके रुकेगी भाई। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं कि सारी कंपनियों के रिजल्ट खराब आ गए, इसमें भी बहुत सी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए। जैसे अंबर एंटरप्राइजेज के रिजल्ट अच्छे पाए हैं, लेकिन जीपी प्लास्ट जो क्या नाम, जीपी इलेक्ट्रोप्लास्ट के रिजल्ट खराब आए। डिक्सन के रिजल्ट ठीक आए, हालांकि वो रिजल्ट मुझे भी पसंद नहीं, बाजार को पसंद आए, बट डिक्सन के रिजल्ट मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज देयर इज ए मैनिपुलेशन इन रिजल्ट। द प्रॉफिटेबिलिटी हैज शोन बाय वे ऑफ रिड्यूसिंग inventory and by reducing other expenditure. That is not a genuine profit. अंबर में कोई मैनिपुलेशन,
तो इस प्रकार के एग्जाम्पल है, एक ही सेक्टर के अंदर है, एक ही लाइन की कंपनियां हैं, एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्शन की कंपनियां, बट ओनली अंबर एंटरप्राइजेज रिजल्ट आर ऑनेस्टली बेटर एंड रेस्ट ऑफ द टू कंपनीज हैव रिपोर्टेड वर्स रिजल्ट्स। तो ऐसी सूरत में और बहुत से एग्जाम्पल्स, उनको सारे एग्जाम्पल को नहीं दिया जा सकता है, तो मैं देता रहूंगा आपको समय समय पे, स्टडीज बताता रहूंगा, एक गाइडलाइन है मेरी। मतलब अनदर थिंग कि जो आर्थिक परिदृश्य है देश का, उस पर भी बात करते हैं। एक तो ट्रम्प साल ढीले पड़ते जा रहे हैं, चाइना पर 55% ड्यूटी थी, वो घट के 30 कर दिया आज उन्होंने, कि 55 लागू नहीं होगी अभी, 90 डेज के लिए मैं 30 रखता हूं। क्यों भाई 55 क्यों तो की थी आपने, और क्यों उसको 30 रख रहे हो? तो उनको ये मालूम है कि अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी। चीन ये बिग सप्लायर, और इंडिया भी बहुत बड़ा सप्लायर है अमेरिका को। तो ये जो शुरू में ट्रम्प साहब ने 27 मई रखी थी, 27 अगस्त रखी थी 25 से 50 करने का, ये एक कारस्तानी थी, एक धमकी है। मैं समझता हूं ढीले हो जाए। ही विल ऑल्सो टेक यू टर्न फॉर इंडिया ऑल्सो, और नहीं लेंगे तो दुख पाएंगे। तो एक तो ट्रम्प साहब भी ढीले पड़ते जा रहे हैं, नहीं पड़ेंगे दुख पाएंगे। तकलीफ उनको होनी है, पैसा उनको देना है। कोई भी आदमी 50% घटा के, इतना मार्जिन है क्या? मतलब इंटरनेशनल मार्केट में कीन कंपटीशन है, 50% का मार्जिन है क्या? और 50 भी वो जब घटाएगा, 50-55 भी, जब उसका 70% मार्जिन। ऐसा नहीं है, मार्जिन 10 से लेकर के 25% के बीच। तो कोई नहीं घटाएगा रेट, लेना हो लो, नहीं मस्त रहो, घाटा कौन उठाएगा? तो एक तो ट्रम्प साहब ढीले पड़ते जा रहे। फिर जो खरीफ की फसल आ रही है, दैट इज बेटर। ठीक है, फ्लड आए हैं कुछ जगह, बट ओवरऑल द खरीफ क्रॉप विल बी बेटर, विच बेटर। लिक्विडिटी बाजारों में इंप्रूव हो रही है, CRR घटा दिया है, जो शायद अक्टूबर या नवंबर में पूरा हो जाएगा। 1% का रिडक्शन, मंथ बाई मंथ द लिक्विडिटी मार्केट विल इंक्रीज। और भी पैसा छोड़ा है RBI ने, ब्याज की रेटें भी घटाई हैं, घटी हुई है ब्याज की रेट, और भी घटा देंगे। इंफ्रा के ऊपर डे बाय डे प्रोग्रेस होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में है, रबी क्रॉप भी बेटर आएगी, पावर प्रोडक्शन सफिशिएंट है। पावर में हम डे बाय डे प्रोडक्शन बढ़ाते चले जा रहे हैं, इंस्टॉलेशन बढ़ रहा है डे बाय डे, और वो भी ग्रीन एनर्जी में बढ़ रहा है, जिससे कि एमिशन नहीं बढ़ेगा, पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा। इट विल रिमेन बेटर फॉर द हेल्थ। अनदर थिंग, ओनली कंजम्पशन, केवल कंजम्पशन को बढ़ाना है, तो उसके लिए सरकार को कुछ GST में कमी करनी होगी। कुछ GST के अंदर जो 40 लाख की लिमिट है छोटे व्यापारियों के लिए, वो 1 करोड़ तक की मांग है, कुछ बढ़ानी पड़ेगी, कुछ बढ़ाएगी गवर्नमेंट। शायद जब भी मीटिंग होगी GST की पार्लियामेंट के बाद, पार्लियामेंट बंद होने के बाद में करेंगे। तो थोड़ा सा इतना सा लेकुना है कि कंजम्पशन रूरल सेक्टर और कुछ अर्बन सेक्टर का भी कम। अगर सरकार GST कम कर दे, थोड़ा सा इनकम टैक्स में और रियायतें दे दे, तो अल्टीमेटली द कंजम्पशन विल इंक्रीज। और जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगी बाजारों में, रेनी सीजन खत्म होगा, फेस्टिवल सीजन आएगा, कंजम्पशन विल इंक्रीज। और इसमें बहुत से सेक्टर हैं जो बेनिफिशरीज हैं, उस पर चर्चा हम अगले वीडियोस में करेंगे। अभी तो आप इतना मान लीजिए कि मार्केट के क्रैश होने के चांसेस बहुत नहीं। जितना मैं समझता हूँ टूटना था 1-8% और टूट लेगा। कोई और बैड न्यूज आएगी, किसी दिन 50 पॉइंट 100 पॉइंट निफ्टी टूट गया, किसी दिन बढ़ गया। अब जो 2-3 रोज से जो पोजीशन बढ़ी है राइट फ्रॉम यस्टरडे मंडे से, वो और जो FIs की भी जो सेलिंग दिखाई दे रही है, it gives a clear indication that market has come on a level where it will stand and it will trade in a certain range, and the select shares which have given excellent working, good numbers of profit and sale, those shares will jump, will run. उन शेयरों को नजर रखिए। मैंने दे दिए हैं बहुत कुछ, मेरी रिकमेंडेशन मत मानना। अभी मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं खाली स्टडीज देता हूँ। मैं खाली इतना बता दूंगा इसमें ग्रोथ आई है, ये ग्रोथ कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी,
ये क्यों आई है, किन कारणों से आई है, सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं ग्रोथ, ये बता सकता हूँ। खाली मेरा कोई काम नहीं है, मेरा जैसा आप चाहें। तो थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही चर्चा रहने देते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। पसंद आया हो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।